श्लोक 5 पाठ 5 कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म 5वां पाठ। यत्सार्क्ष्य प्राप्यते स्थान तद्योगिरपि गम्यते एकम सार्क्ष्यम च योग च यः पश्यति स पश्यति। ज्ञान योगियों द्वारा जो परमधाम प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञानयोग और कर्मयोग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। 5 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग और ज्ञानयोग सांख्य योग को समान बताया है। सांख्य योग वह मार्ग है जिसमें व्यक्ति ज्ञान के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के एकत्व को समझता है। वहीं कर्मयोग वह मार्ग है जिसमें व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है, लेकिन फल की चिंता किए बिना निष्काम भाव से कर्म करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अंतिम उद्देश्य मुक्ति ज्ञान योगी को प्राप्त होता है, वही उद्देश्य कर्मयोगी को भी प्राप्त होता है। यहाँ ये बताना महत्वपूर्ण है कि दोनों मार्ग अंततः एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति दोनों में कोई भेद नहीं देखता और समझता है कि ये दोनों मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, वह सच्चा ज्ञानी है। ये श्लोक हमें ये समझाता है कि जीवन में कर्म का महत्व है, लेकिन उसके साथ साथ ज्ञान का भी महत्व है। केवल कर्म या केवल ज्ञान से हम उस परम सत्य को नहीं पा सकते, बल्कि दोनों का संतुलन बनाना आवश्यक है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वही सही मायने में जीवन का सच्चा अर्थ समझता है। श्लोक 6 पाठ 5 कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म 5वां पाठ। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमा योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। 6 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण संन्यास और योग के बीच के अंतर को स्पष्ट कर रहे हैं। श्लोक संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमा योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। 6 भावार्थ। हे महाबाहो शक्तिशाली अर्जुन, संन्यास का मार्ग कठिन है और ये दुखों को समाप्त करने के लिए योग के बिना किया जाता है, लेकिन योगयुक्त मुनि योगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ये श्लोक इस बात को स्पष्ट करता है कि केवल संन्यास साधना का परित्याग करने से ही मोक्ष प्राप्त नहीं होता। संन्यास और योग दोनों ही मोक्ष के मार्ग हैं, लेकिन योग विशेषतः कर्मयोग अधिक प्रभावशाली है। योगी अपने कर्मों को निष्काम भाव से करता है और उसी के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है, जबकि संन्यास का मार्ग कठिन और कष्टपूर्ण हो सकता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि कर्म योग की राह पर चलना और अपने कर्मों को ईश्वर की सेवा के रूप में करना अधिक फलदायी है।